दोस्तों, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। करता हूं आप सभी का स्वागत इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, यहां पर हम करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के रिजल्ट को डी कोड। सही सुना आप लोगों ने, सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 की एग्जामिनेशन हो चुकी है और रिजल्ट की अनाउंसमेंट अब किसी भी वक्त हो सकती है। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। रिजल्ट 25 को आएगा, 28 को आएगा, फर्स्ट वीक मार्च में आएगा। कब आएगा? बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले कुछ सवाल जो सब लोगों के सामने खड़े हैं, वो सवालों के जवाब को ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे शॉर्ट और क्रिस्प से वीडियो में। कि वीडियो को एंड तक जरूर तक देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यार सवाल यहां पर यह है कि आखिर सीए फाउंडेशन में कितना बच्चा बैठा है जनवरी 2025 में। क्योंकि पिछले दो अटेम्प्ट्स को अगर मैं देखता हूं तो दोनों अटेम्प्ट्स में बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। उसके बाद पिछले दो अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट का सीए फाउंडेशन रिजल्ट गिरता जा रहा है। तो आखिर कितना परसेंट रिजल्ट लगने वाला है, कितना बच्चा पास होने वाला है, और अगर इसी तरीके से गिरावट चलती रही तो व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड द डेस्टिनी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों यहां पर देखिए, मैं आपके लिए पूरा चार्ट लेकर आया हूं पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों मई 2018 में, मई 2018 में पहली बार सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन हुई थी। सही सुना आप लोगों ने। उसके पहले जो एग्जाम होती थी उसका नाम था सीपीटी, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंट्रोड्यूस की गई थी, लॉन्च की थी इंस्टीट्यूट ने 21 सितंबर 2006 में। वेल इतनी रियली डेट ये मायने नहीं रखती है। पहला अटेम्प्ट हुआ था नवंबर 2006 में और ओरिजिनली सीपीटी एग्जाम जो थी वो साल में 4 बार होती थी। अगले 1.5 साल तक वो साल में 4 बार होती रही और नवंबर 2006 से सीपीटी का जो आखिरी अटेम्प्ट था दोस्तों, वो लास्ट अटेम्प्ट कंडक्ट किया गया था इन दिसंबर 2018। लेकिन 1 जुलाई 2017 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 2 बॉम्ब फोड़े। पहला बॉम्ब फोड़ा, इंडिया में जीएसटी को लॉन्च किया 1 जुलाई 2017, दैट इज सीए डे के दिन। और दूसरा बॉम्ब फोड़ा, नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया। तो उससे पहले जो सिलेबस था उसका नाम था सीपीटी, आईपीसीसी और सीए फाइनल। और 1 जुलाई 2017 को जो नया सिलेबस लॉन्च किया, यहां पर 3 लेवल्स का नाम था, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। इसकी पहली एग्जाम होने वाली थी मई 2018 में। अब अगर आप यहां पर पूरा रिजल्ट का ट्रेंड देखते हैं ना, मई 2018 से लेकर अभी तक का पूरा रिजल्ट का एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आऊं, तो मई 2018 में पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 6315 बच्चों ने पेपर्स दिए थे। ये आप यहां पर डेटा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली 6315 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड। वेल इसका लॉजिक बहुत क्लियर है, क्योंकि उस समय बच्चों की पहली प्रायोरिटी थी सीपीटी एग्जाम। यार सीपीटी एग्जाम में चारों सब्जेक्ट जो अभी आप पढ़ रहे हैं फाउंडेशन में, ये चारों एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे। रिजल्ट जो था आपके सामने है 19.24%। रिजल्ट कम आना ही था, क्योंकि पहली एग्जामिनेशन थी, बहुत ज्यादा बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे, यूज्ड टू नहीं थे, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न से डिस्क्रिप्टिव में ट्रांजिशन इतना आसान नहीं था। लेकिन नवंबर 2018 से सीपीटी एग्जामिनेशन को बच्चों ने प्रेफरेंस कम दिया और बच्चे टर्न होने लगे सीए फाउंडेशन की तरफ। आप यहां पे नंबर से देख सकते हैं, 48,702 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, 21,488 स्टूडेंट्स क्लियर हुए और 27,000 अनसक्सेसफुल हुए। मतलब ऑल एंड ऑल अगर आप यहां रिजल्ट देखेंगे, नवंबर 18 का रिजल्ट है 44.12%, हाईएस्ट एवर सीए फाउंडेशन रिजल्ट 44.12%। दोस्तों मार्क कीजिएगा, जून 2019 18.58%। हर एक का मेरे पास आंसर है, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दिसंबर 2019 35.10%। दिसंबर 2020 मई 20 का अटेम्प्ट नहीं हुआ था क्योंकि कोविड हो गया था, तो दिसंबर 2020 अटेम्प्ट का रिजल्ट भी 35.03%। जनवरी 21 आज तक कभी नहीं हुआ। जनवरी 21 में एक स्पेशल एग्जाम इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट की थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने दिसंबर 20 का एग्जाम फॉर्म भरा था, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले उनको या उनके परिवार के सदस्यों को कोविड हो गया था। इसको कहा गया ऑप्ट आउट एग्जामिनेशन। उसका भी रिजल्ट 25%, 26%, 30%, 25.28, 29.25, 24.98 और दिसंबर 2023। लुक एट दिस अटेम्प्ट गाइस, दिसंबर 2023 माइंड बॉगलिंग फिगर। पूरे भारत से 1,37,000 से ज्यादा बच्चा सीए फाउंडेशन की एग्जाम देता है, 41,132 स्टूडेंट पास हुआ है और रिजल्ट देखिए 29.99%। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद जून 2024 में, अगर जून 24 का डेटा आप देखेंगे, 91,900 बच्चों ने एग्जाम दिए, लेकिन रिजल्ट देखिए 14.96% है। सितंबर 24 में अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
गिविंग एग्जाम इज ड्रॉपिंग डाउन, इट इज जस्ट 70437 और सिर्फ 19.67% यहां पर रिजल्ट लगा। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो पहली बात, हमारे पास कितने अटेम्प्ट का एनालिसिस है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 अटेम्प्ट का एनालिसिस है दोस्तों, ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसको ग्राफ पे डाल दूं, पूरे रिजल्ट्स को ग्राफ पे डाल दूं, आप यहां देखेंगे सिर्फ पिछले 2 अटेम्प्ट्स का जो रिजल्ट है, मतलब दोस्तों ये 2 अटेम्प्ट में क्या हुआ, ये 2 अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन का सिलेबस चेंज हुआ, ये 2 अटेम्प्ट में सीए का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। अभी तक जो फाउंडेशन की एग्जाम साल में 2 बार होती थी, जून 2024 या मई 24 से ये अटेम्प्ट अब साल में 3 बार होने की अनाउंसमेंट हुई है। यहां पर अगर आप देखेंगे ड्रॉप दिख रहा है आपको रिजल्ट में क्लियरली, 14.96 और 19.67। अब समझिएगा 14 एग्जाम्स के रिजल्ट का अगर मैं एनालिसिस करूं तो इन 14 एग्जाम्स में से 1 2 3 4 5 6 और 7 दोस्तों 7 रिजल्ट्स ऐसे हैं जो 25 से 30% की रेंज में लगे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एंड में हमें ही कंक्लूजन पे आना है, हमें ही गेसिंग करना है और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आखिर जनवरी 25 में कितना बच्चा एग्जाम देगा और आपके हिसाब से कितना % रिजल्ट लगेगा। तो पिछले 7 अटेम्प्ट यहां पर देखेंगे, इसका जो रिजल्ट था ये एक क्लास इंटरवल में था 25 से 30% के बीच में। उसके बाद में हाईएस्ट रिजल्ट 44.12 और ऐसे 3 इंस्टेंसेस है जहां पर रिजल्ट 30% से ज्यादा भी लगा है। सिर्फ शुरुआत के 2 अटेम्प्ट्स में यहां पर रिजल्ट कम लगा है और अभी रिजल्ट कम लगना चालू हुआ है। इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं दोस्तों। सीए फाउंडेशन अभी तक साल में 2 बार होता था, अब 2 बार से जब 3 बार एग्जाम्स हुई, बहुत सारे लोगों ने इस पे अटकलें लगाई, गेसिंग करना चालू किया कि यार अब ये जब 3 बार हुई ना तो इंस्टीट्यूट रिजल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सब जने अपनी अपनी गेसिंग लगाते हैं कि जून दिसंबर करके जितना बच्चा पास होता था ना, इंस्टीट्यूट टारगेट लेकर बैठा है कि उतना ही बच्चा अब 3 अटेम्प्ट में पास करेगा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करेगा 3 में। वेल रियली स्पीकिंग ये क्लेम गलत साबित होता है मेरे इस चार्ट से। ध्यान से देखिएगा इस चार्ट में मैंने क्या किया, मैंने अब यहां पर अटेम्प्ट वाइज एनालिसिस दिया है, यहां पर मैंने ईयर वाइज एनालिसिस दिया। अब अगर आप यहां देखेंगे 2018 में टोटल इतने बच्चे पास हुए, 19 में इतने बच्चे, 20 में इतने बच्चे, 21 में इतने बच्चे, 22 में, 23 में और अभी तक 2024 ये रिजल्ट आप लोगों के सामने। अब ध्यान से अगर आप यहां देखेंगे, जो लोग ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ओल्ड सिलेबस में एक साल में 2 अटेम्प्ट में जितने बच्चों को पास करता था, इंस्टीट्यूट अपना टारगेट क्लियर रखेगा। अब जब 3 अटेम्प्ट्स भी हो रहा है तो इंस्टीट्यूट उतना ही बच्चा पास करेगा, बस उतने स्टूडेंट्स को 3 रिजल्ट्स में डिवाइड करेगा। वेल रियली स्पीकिंग यार ये सब फालतू क्लेम्स हैं। लेट मी टेल यू, आईसीएआई रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करता है। अगर आप यहां पर ये सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का रिजल्ट देखते हैं तो आपको इसके अगेंस्ट अपीयर्ड का भी नंबर देखना पड़ेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, नोट कीजिएगा। 2021, 22 और 23 में लगातार तीनों साल 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दी है और इन तीनों सालों में लगभग 60,000 बच्चे पास हुए हैं। सीए इंस्टीट्यूट और सीए इंस्टीट्यूट का काउंसिल अगर ये वीडियो देख रहा है तो ये आप लोगों के लिए आई ओपनिंग होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सीए इंस्टीट्यूट में बच्चा गिरता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, हु आर शोइंग देयर इंटरेस्ट, क्लीन इंटरेस्ट टू शो टू स्टार्ट एंड ज्वाइन सीए कोर्स, क्यों ये नंबर गिरता जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। अगर आप परसेंटेज को देखेंगे तो दोस्तों एनुअल परसेंटेज आप लोगों के सामने है। 2018 में 41%, 30%, 35%, 28%, 27%, 27% और 2024 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे ये है मात्र 17%। मैं यहां पर कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट को जबरदस्ती बच्चों को पास कर देना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं यहां पर समझा रहा हूं कि हर एक बच्चा जो 12th करने के बाद सीए करने का डिसीजन लेता है, वो डिसीजन लेते समय कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी को जरूर असेस करता है कि अगर मैं सीए कोर्स ज्वाइन कर रहा हूं तो कितने % चांसेस है कि मैं ये कोर्स क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज अगर वो क्लियर करता है तो वो बन जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन अगर वो क्लियर नहीं करता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। ये जो 17% की फिगर है 2024 का जो रिजल्ट है ये हमारे लिए काफी अलार्मिंग है। आइए इसको और एनालिसिस करते हैं अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट। मैंने यहां पर इस टेबल में आपके लिए क्या निकाला है कि किस अटेम्प्ट में कितने नए बच्चों ने एग्जामिनेशन दी होगी और उसका रेशियो क्या होगा, और ये रेशियो बहुत कुछ दिखाता है। मुझे पता है यहां पर कुछ लोग सब्जेक्टिविटी की बात करेंगे, ऑब्वियसली मैं भी एग्री कर रहा हूं, लेकिन लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस चार्ट टू यू। अब दोस्तों मई 2018 पहली एग्जाम थी, वहां से हम एनालिसिस चालू नहीं करते हैं। नवंबर 2018
ये वो पहली एग्जाम थी जहां 48,702 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो 48,702 स्टूडेंट है, इसमें कुछ रिपीटर्स रहे होंगे और कुछ फ्रेशर्स रहे होंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मई 18 एग्जाम में जो ये 5,100 स्टूडेंट्स फेल हुए होंगे, ये पूरे 5,100 स्टूडेंट्स नवंबर 18 में अपीयर हुए होंगे। आइडियली ऐसा होता नहीं है, कुछ परसेंट बच्चा ड्रॉप करता है, कुछ परसेंट बच्चा पोस्टपोन करता है, लेकिन जब साल में 2 अटेम्प्ट होते थे तो बच्चा नॉर्मली अटेम्प्ट पोस्टपोन नहीं करता था, बिकॉज बच्चा ये समझता था कि यार 6 महीने लगते हैं एक अटेम्प्ट को, और 6 महीने की कीमत तुम क्या जानो, सीए बाबू, ये इंपॉर्टेंट है। तो 48,702 स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं नवंबर में, हम अगर अज्यूम करते हैं कि उसमें से मई 18 के रिपीटर है 5,100, तो नंबर ऑफ फ्रेश स्टूडेंट देखिएगा, फर्स्ट टाइम एग्जाम टेकर्स है 43,602। दोस्तों ये नंबर और ये परसेंटेज यहां पर मार्क करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, पूरा यूट्यूब खंगा लीजिएगा, ये एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एनालिसिस से आप मुझे कमेंट कर बताएंगे कि जनवरी 25 में कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दी होगी आपके हिसाब से और कितना रिजल्ट लगेगा, आपको क्या लगता है। नाउ आप यहां देखेंगे तो 89.53% नए एग्जाम टेकर्स थे, फर्स्ट टाइम एग्जाम टेकर्स थे। जून 2019 में अगर मैं नवंबर 18 के सारे रिपीटर्स को कंसीडर कर लूं, आप ये फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नवंबर 18 में अनसक्सेसफुल स्टूडेंट थे 27,214। मेरा सिंपल असम्पशन है इन सभी लोगों ने अगली एग्जामिनेशन दी होगी जून 2019 में, तो यहां पर फर्स्ट टाइम एग्जाम टेकर्स काफी कम हो गए। दिसंबर 2019 में अगेन द परसेंटेज इज 71.04%. December 2020 the percentage has dropped significantly. I mean first time exam takers का परसेंटेज काफी गिरा है। Well really speaking हर एक डेविएशन का जवाब है मेरे पास। जनवरी 21 में ये नेगेटिव है, होना ही था क्योंकि जनवरी 21 was an opt out examination. It was a special exam conducted for COVID-19 affected students और वो और उनके फैमिलीज के लिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट को हम कंसिडर नहीं कर सकते। जून 2021 में अगेन आप देखोगे परसेंटेज नॉर्मल हो गया, मतलब ऑन एन एवरेज। बच्चों यहां पे एक चीज मार्क करना, ऑन एन एवरेज हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एक अटेम्प्ट में तकरीबन अभी तक का जो डेटा निकल के आ रहा है, हर एक अटेम्प्ट में तकरीबन 70% बच्चा नया होता है। अभी तक ये डेटा निकल के आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन में, तो ये परसेंटेज यहां पर आ गया 52.28। चलो कोई बात नहीं, मतलब अभी भी हम 70% से 50-52% पे आए, कुछ एवरेज हम यहां पर निकाल सकते हैं। जून 22 में 17%, दिसंबर 22 में 44%। अब यहां देखो फर्स्ट टाइम एग्जाम टेकर्स का परसेंटेज घटता जा रहा है, 52 से 44 पे है, 44 से 43 पे है। अब मैं यहां पर इन 4 अटेम्प्ट्स को स्पेशली मार्क कर रहा हूं। क्यों मार्क कर रहा हूं? क्योंकि ये 4 अटेम्प्ट्स ऐसे थे जब कोई परेशानी नहीं थी। इसके पहले इट वाज ऑल प्रॉब्लम। कैसे समझा? मई 18 अटेम्प्ट देयर वाज अ लो अडॉप्शन, बहुत कम लोगों ने फाउंडेशन की एग्जाम दी क्योंकि सीपीटी की एग्जाम चल रही थी और बच्चा कभी भी प्रेफर करता है ऑनगोइंग एग्जाम देना। नो वन वांट्स टू अडैप्ट द चेंज। ये पहला जेन्युइन अटेम्प्ट था, पहली बार नवंबर 2018 में एग्जाम प्रॉपर तरीके से हुई थी। तब तक पता है क्या था? जून एग्जाम वाज ऑलवेज अ पैसिव एग्जाम एंड दिसंबर एग्जाम वाज एन एक्टिव एग्जाम। एक्टिव एग्जाम और पैसिव एग्जाम का मतलब है जो बच्चा 12th पास होता है, अब वो 12th पास होने के बाद सीए फाउंडेशन करता है। अब वो सीए फाउंडेशन की कौन सी एग्जाम करेगा? तो ओल्ड सिलेबस मतलब ओल्ड स्ट्रक्चर, जहां पर साल में 2 बार एग्जाम होती थी, बच्चे की पहली चॉइस होती थी दिसंबर एग्जाम, क्योंकि दोस्तों फरवरी मार्च तक बच्चा बिजी होता है 12th की एग्जाम में, और जून एग्जाम उसको लगता है कि यार इट्स टू क्लोज टू प्रिपेयर, बहुत कम समय है मेरे पास, तो वो दिसंबर की तैयारी करता था। आप अगर यहां पर देखेंगे वो यहां पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। जून 22 में फर्स्ट टाइम टेकर्स है 17.69, लेकिन दिसंबर 22 में दोस्तों ये है 44.42। उसके बाद अगले महीने में आप देखेंगे तो जून के अंदर 13.88 और फिर दिसंबर में 43.38। ये नंबर मार्क करने लायक है। दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर ये स्टार मार्क फिगर्स देखकर नहीं कह सकता हूं कि ऑन एन एवरेज हर एग्जाम में कम से कम 50% बच्चा ऐसा होता है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम टेकर हो सकता है? नंबर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन जनवरी 25 में कितने बच्चे देंगे, ये आप मुझे बताओगे। हम लोग यहां से कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि जनवरी 25 में फर्स्ट टाइम एग्जाम टेकर जो होंगे वो होंगे अप्रोक्सीमेटली 50%। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं लेता हूं 100%, तो 50% फर्स्ट टाइम एग्जाम टेकर्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिफोर आई गो टू देयर,
जून 24 सितंबर 24 में आप देखोगे ये फिगर्स नेगेटिव है, मतलब जून 24 सितंबर 24 की फिगर कुछ और ही बयां कर रही है। ये फिगर्स के अनुसार तो कोई फर्स्ट टाइम एग्जाम टेकर नहीं है। मैं आपको बताता हूं ये रिजल्ट गलत क्यों है, बिकॉज ये दोनों जो थी ये नए सिलेबस की पहली एग्जाम्स थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जून 24 में 91,900 बच्चों ने एग्जाम दिए दोस्तों, उसमें से 78,151 स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल रहे। इट्स अ वेरी बिग नंबर। अब आपको क्या लगता है, ये आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये फिगर को मैं बोरो करता हूं दोस्तों। जून 24 में जो यहां पर 78,151 स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल हुए हैं, क्या इन सभी बच्चों ने सितंबर 24 में एग्जाम दिए है? आंसर है बिग एन ओ नो, बिकॉज रिजल्ट आने के बाद अगले एग्जाम में मात्र 1.5 महीने का समय बचा था और बच्चों को लगा कि यार ये 1.5 मंथ्स इनफ नहीं है, जो मेरी वीकनेसेस है, जो मेरी कमियां है, उस पर मैं काम नहीं कर सकता हूं सिर्फ 1.5 महीने में, इसीलिए इन पूरे स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दी। मेरा अनुमान है, मेरा गेसिंग है कि जून 24 के जो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स रहे होंगे उनमें से सितंबर 24 में तकरीबन मान के चलिए 65% बच्चों ने एग्जाम दी होगी। 65% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जामिनेशन वापस दी होगी। मेरा गैसिंग कहता है कि उनमें से 5% बच्चे ऐसे होंगे, 5% से 7% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सीए छोड़ दिया होगा। भाई साहब छोड़ दिया कि नहीं होगा मुझसे सीए, मेरे बस की बात नहीं है, मैं सीए छोड़ रहा हूं। और बाकी के जो बच्चे हैं 65 और 5, बाकी कितना बचा, बैलेंस 30%, ये बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कहा कि नहीं भैया सितंबर 24 में मैं एग्जाम नहीं दे सकता क्योंकि 1.5 ही महीना बचा है, मैं यहां पर तैयारी करूंगा कौन से अटेम्प्ट की, जनवरी 2025 की। दोस्तों मेरा अनुमान यहां पर कहता है कि 78,151 बच्चा जो जून 24 में अब अनसक्सेसफुल रहा उसका 30% मतलब तकरीबन 23,445 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी 25 में एग्जाम दी होगी। पूरा कैलकुलेशन पे मैं लेके आ रहा हूं, आप अपनी फिगर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं इसके बाद में अगला अटेम्प्ट लेता हूं सितंबर 2024। सितंबर 24 में अगर आप देखेंगे तो 70,437 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, 56,579 स्टूडेंट फेल हुआ है। 56,579 स्टूडेंट फेल हुए हैं, अनसक्सेसफुल हुए हैं। सॉरी, फेल इज अ वेरी हार्श वर्ड, अनसक्सेसफुल इज द राइट वर्ड। अब ये 56,579 में से भी क्या पूरे बच्चे इमीडिएटली अगले अटेम्प्ट में जाएंगे? नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है इसमें से अगले अटेम्प्ट जनवरी 25 में तकरीबन 65% बच्चा जाएगा। तो 56,579 इंटू 65% ये होता है 36,776। अब अगर मैं इन दोनों फिगर्स की टोटल ले लेता हूं, तो वो होती है 60,221। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनवरी 2025 की जो एग्जाम होगी मेरे दोस्तों, जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है, एग्जामिनेशन हो चुकी है, जनवरी 2025 का जो रिजल्ट आने वाला है, इस रिजल्ट के अंदर कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पिछले एग्जाम के रिपीटर्स होंगे? हमारा कैलकुलेशन कहता है लगभग 60,000 बच्चे ऐसे होंगे, लगभग 60,000 बच्चे ऐसे होंगे जो रिपीटर्स होंगे। और अगर मैं पिछले अटेम्प्ट्स के एवरेज को ले लूं तो 50% बच्चा नया होता है, मतलब 50% बच्चा रिपीट होता है। मतलब आइडियली यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर और फर्स्ट टाइम एग्जाम टेकर्स की अगर मैं फिगर लूं तो जितना बच्चा रिपीटर है अप्रोक्सीमेटली उतना ही बच्चा फर्स्ट टाइम एग्जाम टेकर होना चाहिए। वो कब होगा? अगर अभी भी मार्केट में सीए की इतनी ही रेपुटेशन है, अगर अभी भी जो बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं, वो सीए करना चाहते हैं, वो उतनी ही उत्साह से सीए करना चाहते हैं, तो जनवरी 25 का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होना चाहिए 1,20,000। पिछला 2 अटेम्प्ट उठाकर देख लीजिए दोस्तों, जून 24 सितंबर 24 के कंपैरिजन से बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन 2 काउंसिल मेंबर से मैंने बात की है, नाम नहीं ले सकता हूं मैं यहां पर। 2 काउंसिल मेंबर से मुझे अलग अलग फिगर मिली है। एक काउंसिल मेंबर का कहना है कि जनवरी 2025 में तकरीबन 90,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दी है सीए फाउंडेशन की, और दूसरे काउंसिल मेंबर की तरफ से जो फिगर आई है वो है 1,12,000। वेल, एग्जैक्ट नंबर क्या है ये तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा। आप लोगों का गेसिंग क्या है वो आपको बताना है। मैंने यहां पर ये जो नंबर दिया है ये एक एनालिसिस के बेसिस पर दिया, जो पिछले 14 अटेम्प्ट का एनालिसिस आप लोगों के सामने है। हर साल कितना नया बच्चा सीए कोर्स में जुड़ता है उसके बेसिस पर ये एनालिसिस मैंने आपको दिया है। और अगर
मेरा कैलकुलेशन कहता है कि अगर जनवरी 25 में 1,20,000 से कम बच्चा सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट में बैठ रहा है तो यह सोचने की बात है, यह एक सोचने का विषय है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सीए के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जब हमारा नया फाइनेंस बिल है वो भी कहता है कि अब टैक्स ऑडिट का एक्सक्लूसिव अधिकार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इतनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है, कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में इतने अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं, फिर भी आखिर बच्चा सीए क्यों नहीं कर रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर सम अदर कोर्स अदर देन सीए एंड सीएस? ये आईसीएआई को सोचना पड़ेगा अगर जनवरी 2025 में 1,20,000 से कम बच्चा एग्जाम देता है। दोस्तों मेरा अनुमान कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से 1,20,000 का बच्चा एग्जाम देगा जनवरी 25 में। और अब अगर मैं एवरेज रिजल्ट की यहां पर बात करूं और पेपर्स को कंसीडर करूं, स्पेशली इस बार जो सीए फाउंडेशन के पेपर हुए, मेरा अनुमान कहता है कि रिजल्ट जो है ये 20% के ऊपर लगना चाहिए लेकिन 25% से कम लगेगा। मतलब मेरा गेसिंग कहता है कि इंस्टीट्यूट जो है इस रेंज में कहीं ना कहीं शिफ्ट मार सकता है। और आप लोगों का गेसिंग क्या कहता है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। एनालिसिस कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड नाइट, शब्बा खैर।